स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ हार की जीत का प्रश्न उत्तर। पिछले वीडियो में हमने आपको पूरा पाठ बहुत अच्छे तरीके से सरल तरीके से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो जा करके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आज इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। चलिए प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न यहाँ पर है कि सुल्तान कौन था। बहुत ही सरल और आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको जानते हैं। तो उत्तर है इसका बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। हमने पाठ में पढ़ा कि जो बाबा भारती थे उसने अपने घोड़े का क्या नाम रखा था, सुल्तान। तो उसी पे आपको लिखना है कि बाबा भारती के घोड़े का नाम था सुल्तान। फिर है खड्ग सिंह कौन था, लोग उससे क्यों डरते थे। तो आपको जो पूछा जा रहा है कि खड्ग सिंह कौन था और लोग उससे क्यों डरते थे, तो हमने इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। खड्ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था, वह बहुत खतरनाक था और लोग उसका नाम सुन करके कांपते थे। तो जो खड्ग सिंह था वो उस इलाके के कौन था, डाकू था, एक कुख्यात डाकू, प्रसिद्ध डाकू था। और वो जो है बहुत ही क्या था, खतरनाक था और लोग उसका नाम सुनकर ही जो है कांप जाते थे। तो इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिखेंगे। फिर है प्रश्न 3, बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार आनंद आता था। तो बाबा भारती जब वो जो है अपना घोड़ा देखते थे तो उनको जो है किस प्रकार का आनंद आता था, किस प्रकार उनकी जो है खुशी होती थी, इसको आपको जो है पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं। जिस प्रकार माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देख करके आता था। जिस प्रकार जो है एक माँ को अपने बेटे को देख करके जो खुशी मिलती है, जो आनंद आता है, और जिस प्रकार एक किसान को अपने लहलहाते जो खेत हैं, जो फसलें हैं, उनको देख करके जो खुशी मिलती है, जो आनंद आते हैं, ठीक उसी प्रकार से बाबा भारती को अपने घोड़े को देख करके आता था। जब वे जो है अपने घोड़े सुल्तान को देखते थे तो जो है उनको जो है बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, बहुत ज्यादा उनको आनंद आता था। तो इस प्रकार आप इनको उत्तर लिखेंगे कि जिस प्रकार माँ अपने बेटे को और किसान की को जो है अपने लहलहाते खेत को देख करके जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देख करके आता था। चलिए प्रश्न 4 है कि बाबा भारती का सुल्तान के प्रति किस प्रकार का प्रेम था। मतलब वो जो है अपने घोड़े सुल्तान को किस प्रकार जो है प्रेम करते थे, ये आपको पूछा जा रहा है। उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है बाबा भारती अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे। वो उनको अपने बेटे के समान प्यार करते थे। अपने घोड़े के बिना जीना उनके लिए कठिन था। तो हमने पाठ में पढ़ा कि जो बाबा भारती थे वो अपने घोड़े से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उनका जो घोड़ा था उसका नाम था सुल्तान और वो जो है अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे। वो जो है अपने घोड़े को एक बेटे के समान क्या करते थे, प्यार करते थे। मतलब घोड़ा जो है उनके लिए क्या था, एक बेटे के समान था। तो जो है घोड़े से अपने बेटे की तरह प्यार करते थे और अपने घोड़े के बिना उनके जीने क्या था, कठिन था। मतलब वो जो है अपने घोड़े के बिना नहीं रह पाते थे। वो जो है उनके लिए जीना क्या हो जाता था, कठिन हो जाता था। तो इस प्रकार वो जो है अपने घोड़े से क्या करते थे, प्यार करते थे। अब यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 5 है यहाँ पर, खड्ग सिंह सुल्तान को क्यों देखना चाहता था। मतलब जो डाकू खड्ग सिंह था वो जो है सुल्तान यानी कि घोड़े को क्यों देखना चाहता था, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं। खड्ग सिंह ने सुल्तान घोड़े के बारे में बहुत सुना था। उस घोड़े को देखने के लिए उसका मन अधीर हो उठा। तो जो खड्ग सिंह है, जो डाकू है, उसने लोगों के द्वारा सुना था कि जो घोड़ा जो सुल्तान है वो बहुत ही सुंदर है और ये जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है दौड़ता है, भागता है और काफी ये जो है सुंदर है। तो लोगों के बारे में उसने जो है लोगों के द्वारा उस घोड़े के बारे में, सुल्तान के बारे में उसने सुना था। तो उस घोड़े को देखने के लिए उसका जो मन है वो अधीर हो गया। मतलब ये घोड़ा जो है मुझको चाहिए और मैं इसको जो है लेकर के रहूंगा, ऐसा करके जो है उसको देखना चाहता था। जो डाकू रहता है सुल्तान, उसको पाना चाहता था। चलिए प्रश्न 6 है, बाबा भारती ने खड्ग सिंह को सुल्तान के किन गुणों का बखान किया। जब जो है जो डाकू खड्ग सिंह है वो सुल्तान को देखने जाता है तो बाबा भारती जो है सुल्तान के किन किन गुणों का बखान करते हैं उसको आपको बताना है। मतलब कौन कौन सी विशेषताएं अपनी घोड़े के वो जो है बताते हैं, इसको आपको पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं। बाबा भारती ने खड्ग सिंह से सुल्तान के गुणों को बखान करते हुए कहा कि बड़ा विचित्र जानवर है, उसकी चाल मन मोह लेती है। तो बाबा भारती जो है खड्ग सिंह को जो है सुल्तान के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं, सुल्तान को दिखाते हुए कहते हैं कि ये जो घोड़ा है बहुत ही क्या है, विचित्र जानवर है। यदि तुम इसकी चाल देखोगे तो ये जो है मन मोह लेती। मतलब ये जो है बहुत तेजी से ये क्या करते हैं, दौड़ता है और एक बार जो इस घोड़े को देख लेता है उसके हृदय में उसकी छवि अंकित हो जाती है। मतलब यदि तुम इस घोड़े को देख लोगे तो ये जो है ये जो घोड़ा है तुमको जो है बहुत ही पसंद आ जाएगा। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे दिल में उसकी जो छवि है वो क्या हो जाएगी, अंकित हो जाएगी। मतलब ये जो घोड़ा है बहुत ही क्या है, सुंदर है और बहुत ही क्या है, बलवान भी है और साथ ही साथ बहुत तेज गति से दौड़ता है। तो इस प्रकार अनेक गुणों का बखान बाबा भारती जो है खड्ग सिंह के सामने जो है सुल्तान के गुणों का बखान करते हैं।
प्रश्न 7 यहाँ पर है कि बाबा इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, खड्ग सिंह ने ऐसा क्यों कहा। पाठ में जो है खड्ग सिंह कहता है कि बाबा मतलब बाबा भारती जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, खड्ग सिंह ने ऐसा क्यों कहा। मतलब वो जो है क्या करना चाहता था, घोड़े की चाल देखना चाहता था, घोड़े को दौड़ते हुए देखना चाहता था, इसलिए ऐसा कहता है। चलिए उसको उत्तर देखते हैं। खड्ग सिंह ने सुल्तान के बारे में काफी प्रशंसा सुन रखी थी, वह घोड़े को दौड़ते हुए देखना चाहता था, इसलिए कहता है कि इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। हमने पहले भी पढ़ा और पाठ में भी हमने पढ़ा है कि जो डाकू रहता है वो घोड़ा जो सुल्तान है उसके बारे में काफी प्रशंसा सुना रहता है कि जो है बहुत तेज गति से दौड़ता है, काफी सुंदर है, काफी बलवान है, ऐसा करके। तो जो खड्ग सिंह है उसको उस घोड़े को जो है अपनी आंखों के सामने जो है दौड़ता हुआ देखना चाहता था, तो ऐसा कहता है कि इसकी चाल न देखी तो क्या कहता है, ताकि मैं जो है इसकी चाल देख सकूं, इसको जो है दौड़ते हुए देख सकूं। फिर प्रश्न 8 है, सुल्तान को प्राप्त करने के लिए डाकू खड्ग सिंह ने क्या चाल चली। हमने पाठ में पढ़ा है कि वो जो है सुल्तान को अपना हथियाना चाहता था, अपना अधिकार करना चाहता था। जो सुल्तान है, जो घोड़ा है वो बाबा भारती का था, तो जो है जो डाकू है, जो खड्ग सिंह है, वो सुल्तान को अपना बनाना चाहता था, वो जो है उसको हथियाना चाहता था। तो उसको हथियाने के लिए, उसको अपना बनाने के लिए, प्राप्त करने के लिए वो जो है क्या चाल चलता है, इसको आपको बताना है। चलिए उत्तर देखते हैं। सुल्तान को प्राप्त करने के लिए डाकू खड्ग सिंह अपाहिज का भेष बना करके छल कपट से घोड़े को प्राप्त करने की चाल चलता है। सुल्तान जो को प्राप्त करने के लिए, उस घोड़े को पाने के लिए डाकू खड्ग सिंह क्या करते हैं, एक अपाहिज का भेष धारण करता है और छल कपट करके उस घोड़े को जो है प्राप्त कर लेता है। बाबा भारती से वो जो है उस घोड़े को छीन करके उसको अपने साथ रख लेता है, दूर कर लेता है, भगा लेता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर प्रश्न 9 है, बाबा भारती के किस कथन को सुनकर डाकू खड्ग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। मतलब बाबा भारती ने ऐसा कौन सा शब्द बोला जिसको सुनकर के डाकू खड्ग सिंह का हृदय परिवर्तित होता है, उसको अपनी भूल का एहसास हो जाता है, इसको आपको लिखना है। चलिए उत्तर देखते हैं। बाबा भारती की इस कथन को सुनकर खड्ग सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे। तो जब जो है ये जो डाकू है वो अपाहिज का भेष बना करके उसको घोड़े को हथिया लेता है, तो बाबा भारती उनसे कहते हैं कि तुमने जो है छल कपट करके अपाहिज का भेष बना करके मेरे से जो है घोड़ा तुमने ले लिया, तो इस घटना को जो है किसी के सामने मत बताना, नहीं तो कोई भी जो है अपाहिज पर विश्वास नहीं करेगा। तो इस कथन को सुन करके जो डाकू रहता है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 10 है, कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, बाबा भारती ने ऐसा कब और क्यों कहा। तो ऐसा बाबा भारती कब और क्यों कहते हैं, इसको आपको पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं। डाकू खड्ग सिंह अपाहिज का भेष बदल करके घोड़े को छीन कर ले जाता है और बाद में उसका हृदय परिवर्तन होता है, वह घोड़े को पुनः वापस बाबा भारती को लौटा देता है, तभी बाबा भारती यह कथन कहते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो डाकू रहता है वो अपाहिज का भेष बना करके उस घोड़े को ले जाता है छल कपट से। उसके बाद उसका क्या होता है, हृदय परिवर्तन होता है, उसको अपनी भूल का एहसास होता है, उस डाकू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और पुनः वो जो है उस घोड़े को, उस सुल्तान को, बाबा भारती को वापिस लौटा देता है, तब बाबा भारती ऐसा कहते हैं। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। चलिए 11वां प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नांकित कथन किसने किससे और कब कहे, ये आपको बताना है। जो कथन है वो किसने किससे कहा और कब कहा, ये भी आपको बताना है। चलिए उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि सुल्तान की चाह खींच लाई, ये जो कथन है सुल्तान की चाह खींच लाई, किसने किससे और कब कहा, ये आपको बताने। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। डाकू खड्ग सिंह ने बाबा भारती से कहा तब कहा जब वो जो डाकू खड्ग सिंह सुल्तान को देखने आए थे। मतलब डाकू खड्ग सिंह जब जो है सुल्तान को देखने जाते हैं बाबा भारती के पास, तब ये जो कथन है वो कहते हैं कि सुल्तान की चाह खींच लाई, मतलब मैं जो है सुल्तान को देखने आ गया, ऐसा करके। फिर प्रश्न 2 है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। तो ये जो कथन है वो किसने किससे कहा है आपको बताने। उत्तर देखते हैं। बाबा भारती ने खड्ग सिंह से कहा जब वो जो है डाकू को घोड़ा दिखाने ले जा रहा था। तो बाबा भारती कहते हैं कि जब तुम इस घोड़े को दौड़ते हुए देखोगे तो उसकी जो चाल है वो तुम्हारा मन मोह लेगी। तो जब उसको जो है घोड़ा दिखाने के लिए ले जा रहे थे, तब ये जो कथन है वो कहा जाता है। प्रश्न फिर है 3 है, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तो ये जो है कथन है कब कहा गया, उत्तर देखते हैं। अपाहिज का भेष बनाया डाकू खड्ग सिंह ने बाबा भारती से कहा जब बाबा भारती शाम को घूम रहे थे। जब बाबा भारती जो है शाम को घूम रहे थे, तो ये जो डाकू खड्ग सिंह रहता है अपाहिज का भेष बनाते हैं और कहते हैं कि बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। फिर लास्ट है यहाँ पर कि इसके बिना मैं रह न सकूंगा। तो ऐसा कौन कहते हैं कि बाबा भारती ने खड्ग सिंह को कहा जब वो जो है घोड़ा ले गया। तो जब जो डाकू रहते हैं वो बाबा भारती का घोड़ा ले जाते हैं, तो बाबा भारती कहते हैं कि इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। तो इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। यहीं पर आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर
सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा पाठ हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के पूरा पाठ आप समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।